पंकज लिखते हैं, प्रणाम अनंत श्री। अकर्ता के सिद्धांत को अगर कोई गलत समझ ले कि कर्म निर्वैयक्तिक हैं तो वो पाप पुण्य में और ज़्यादा उलझ सकता है। क्या आपके अनुसार सजगता मात्र द्वारा इससे बचा जा सकता है? पहले तो अकर्ता की स्थिति को ठीक ठीक समझ लेना ज़रूरी होता है कि अकर्ता मायने क्या। अकर्ता का अर्थ यही होता है कि अस्तित्वगत ढंग से ही सब घट रहा है। पाप पुण्य हमारी व्याख्याएं हैं। अब सिद्धांत को गलत समझ ले कोई तो अकर्ता के सिद्धांत के हिसाब से अगर उस अंतर्दृष्टि से चलेंगे तो उसमें यही बात आएगी कि उस शरीर मन में गलत समझे जाने की संभावना सन्निहित होगी, शामिल होगी। जिस शरीर मन में किसी बात को गलत समझने की संभावना शामिल होगी वो गलत समझेगा, और जिस शरीर मन में सही समझने की संभावना होगी वो सही समझेगा। तनाव की बात ही नहीं है। अब अगर जैसे दुविधा है, जो प्रश्न में बात में समझ रहा हूँ कही जा रही, वो ये है कि कर्म निर्वैयक्तिक है कि मैं नहीं कर रहा हूँ, तो उसको लगता है कि हम कुछ भी उल्टा सीधा करें। तो मेरा ये कहना होता है करो, क्या कर सकते हो। जिनको जैसा करना है वो बिना किसी सिद्धांत के भी कर रहे हैं, उनको ये अकर्ता और या किसी भी तरह के सिद्धांत की आवश्यकता तो है नहीं। अकर्ता की समझ तो उस सारे क्रिया कर्म से मुक्त करती है, उस सारे उलझाव से। बाकी कुछ करने ना करने की कंडीशनिंग जैसी व्यक्ति के भीतर है वो तो कर ही रहा है, वो किसी सिद्धांत की वजह से नहीं कर रहा है कि कोई बात उसके अंदर ऐसी आई है सिद्धांत की तो वो करेगा। किसी व्यक्ति के अंदर हिंसक मनोवृत्ति बन गई है, उसका जो भी अंदर का ढांचा, उसके मस्तिष्क के रसायन उसको हिंसा की तरफ ले जाने वाले बन गए हैं तो हिंसा कर बैठेगा। किसी के भीतर नहीं बने हैं तो वो नहीं कर पाएगा। उसके हाथ में घातक से घातक हथियार ला के रख दो तो ऐसा तो नहीं होगा कि वो निकलेगा चौराहे पे और बस हथियार का उपयोग कर देगा। कोई ऑटोमेटिक वेपन उसको दे दो तो ऐसा तो है नहीं कि वो उठाएगा वेपन और चलाने लग जाएगा। अगर वो शांत व्यक्ति तो उसको फर्क नहीं पड़ता इस बात का, सिद्धांत क्या है ये मायने नहीं रखता। और एक व्यक्ति जो हिंसक वृत्ति से अपने शरीर मन की डिजाइन में अस्तित्वगत ढंग से सक्रिय हो चुका है तो कोई भी सिद्धांत तोड़े हिंसा करेगा। धार्मिक संगठित धर्मों का जो इतिहास है पलट कर देखो, कितनी अच्छी बातों पर कितना रक्त बहा है, कितना रक्तपात हुआ है। क्या अच्छी बातों पर रक्त बहना चाहिए था? कोई आवश्यकता थी उस हिंसा की? नहीं। वो हिंसक मनोवृत्ति के ही लोग थे, उनको किसी न किसी बात से हिंसा करनी थी। वो इस बात से नहीं करते तो किसी और बात से करते, वो धार्मिक बात से नहीं करते तो किसी राजनीतिक विचारधारा को लेकर करते। कोई न कोई वो उसका उपाय ढूंढ लेते। जिनको नहीं उसमें जाना है वो कोई ना कोई उनका अपना ढंग निकल आएगा। उनको इस सिद्धांत समझने की आवश्यकता नहीं है। तो अकर्ता में एक तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि लोगों को लगता है कि जैसे कोई बटन दबा के हमसे कोई काम करवा रहा है, तो फिर सोचते हैं क्या हम अपनी तरफ से कुछ कर ही नहीं पाएंगे। तो वो सिद्धांत ये कहता है कि उसी प्रोग्राम में ये प्रोग्राम भी अस्तित्व ने हमको दिया है कि हम कुछ भी करें, अपनी प्रतिभा क्षमता के अनुसार हम जो चाहें वो कर सकते हैं, लेकिन वो किया हुआ अंततः अस्तित्वगत ही होगा, वो अंततः एग्जिस्टेंशियल ही होगा। हमको स्वतंत्रता चुनाव की, हमको स्वतंत्रता किसी अभिव्यक्ति की, वो सारी चीज़ है क्योंकि वो किसी भी एक्सप्रेशन के लिए अनिवार्य है, क्योंकि हम जीवंत ढंग से काम कर रहे हैं ना। मशीन की तरह थोड़े एक बटन दबाए और खट से उसने कोई काम कर दिया, फिर बटन दबाए उसने दूसरा काम कर। तो लोग ऐसे समझते हैं अकर्ता का मतलब, वो सोचते हैं बटन कहीं और है। बटन कहीं और नहीं है। अकर्ता एक समझ है, एग्जिस्टेंशियल अस्तित्वगत ढंग से हम एक माध्यम बन जाते हैं। वही अगर चेतना है सब सर्वव्यापी,
तो सब कुछ उसी से घट रहा है। चुनाव भी उसी से घट रहे हैं, चुनावों में चुनने की क्षमता भी वहीं से घट रही है, सब कुछ वहीं से घट रहा है। तो अंततः व्यक्ति को यही लगेगा कि मैं कर रहा हूं, क्योंकि वो चुनेगा वो अपनी सारी संस्कारबद्धता, सारी प्रोग्रामिंग से। और वो जो प्रोग्रामिंग और संस्कारबद्धता है वो क्षण प्रतिक्षण बदल। इधर अभी 2 वाक्य भी अगर सुन रहा है, मान लीजिए मुझे ही कोई सुन रहा है, 2 वाक्य भी सुन रहा है, तो उसकी प्रोग्रामिंग और कंडीशनिंग बदल रही है। तो उस बदलने से उसके माध्यम से चुने गए जो कृत्य होंगे वो भी बदल जाएंगे। तो वो प्रोग्राम निरंतर अपडेट होता जा रहा है, वो कंटिन्यूअस अपडेट हो रहा है मनुष्य का प्रोग्राम। इसीलिए वो परिस्थितियाँ और मनुष्य की सारी स्थितियाँ निरंतर बदलाव की तरफ है। सचेतनता, सजगता जिसको कहा जा रहा है, सजगता और संवेदनशीलता, ये सारी चीज़ें तो अनिवार्य हैं ही हैं। हम निरंतर सचेतन व्यवहार में हैं, निरंतर अपनी संवेदनशीलता को टटोल रहे हैं, उसको महसूस कर रहे हैं, तो ये प्रोग्रामिंग बदल रही है। अगर किसी को हमने वो कंडीशनिंग और प्रोग्रामिंग दी ही नहीं तो वो अलग तरह से व्यवहार करेगा। अब किसी को इन सब की भी बात भनक पड़ गई उसके अंदर तो वो अलग तरह से व्यवहार करेगा। तो अगर हम इस संवेदनशीलता और सजगता का जो संदेश है, या कहें कि ये इशारे हैं, ये प्रोग्रामिंग हैं, ये हम रखते रहते हैं लोगों के सामने, तो उनके भीतर से तमाम वृत्तियाँ, तमाम जो हिंसक नकारात्मक वृत्तियाँ वो रिफॉर्म होती चली जाती हैं। इतना ही होता है। बाकी अस्तित्वगत घटनाक्रम में हर शरीर मन में कुछ भिन्न संरचना होती है और वो उसके हिसाब से काम करेगा, और उसके लिए उसको किसी सिद्धांत की ज़रूरत नहीं। उसको जो करना है वही करना है, सिद्धांत हो या ना हो।